संतोष जी, राइट टू रिकॉल का इस्तेमाल कर सकते थे गौरव गोगोई, क्योंकि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। राइट टू रिकॉल से ये समझ में आता कि जो विपक्ष चाहता था, जिन प्रश्नों का जवाब चाहता था, भले ही मणिपुर पर हो, महंगाई पर हो, बेरोजगारी पर हो, हालांकि किसी की तरफ से कोई बहुत स्पष्ट आंकड़ा तो नहीं आया, लेकिन राइट टू रिकॉल तक का इस्तेमाल नहीं हुआ। विपक्ष वॉकआउट करने की जल्दबाजी में नजर आया। तो क्या ऐसा हुआ क्या कि विपक्ष ने खुद ही सेल्फ गोल कर लिया? बिल्कुल। जो सवाल आप शुरू से पूछ रही हैं उसको एक लाइन में अगर कहा जाए तो यही था कि विपक्ष ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। जल्दबाजी में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। क्यों लेकर आए? उसका रीजन ये दिया गया कि हम प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री शुड कम और वो जवाब दें मणिपुर। अब देखिए, जब पूरी 3 दिन की बहस चली तो मणिपुर पे गृह मंत्री ने बहुत लंबा भाषण दिया, वो भी करीब करीब 2 घंटे बोले, गृह मंत्री जी ने। और अगर सिर्फ प्रधानमंत्री को बोलना होता मणिपुर पर तो सारे तथ्य तो सरकार के पास थे। अब प्रधानमंत्री जी ने संसद शुरू होने से पहले, जिस दिन वो वीडियो लीक की बात हुई थी, उस दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बहुत ही दुखद है और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक संक्षिप्त बयान देकर वो अंदर चले गए और फिर वो मणिपुर पर कुछ नहीं बोले जाहिर तौर पर, और इसको विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया। ठीक है, मुद्दा बना लिया, लेकिन ये सारे तथ्य जो अब अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा शुरू हुई और गृह मंत्री जी 2 घंटे तक बोले, तो जो उन्होंने तथ्य रखे, वो क्या तथ्य रखा? उन्होंने ये तथ्य रखा कि 1993 से लेकर के अब तक 4 बार बड़ी घटनाएं हो चुकी है नस्ली, और उन्होंने पूरा इतिहास बताया। उसमें ऐसा इतिहास बताया जो कि पूरे देश को समझ में आए कि मणिपुर आखिर है क्या, आखिर इस तरीके की हिंसा वहां क्यों होती। और उन्होंने बताया कि 1993 में जब हुआ और कांग्रेस का रूल था सेंटर में, तो यहां से होम मिनिस्टर, एमओएस होम, यानी गृह राज्य मंत्री गए, 3 घंटे के लिए गए, वापस आए और उन्होंने यहां बयान दिया। यहां खुद केंद्रीय गृह मंत्री 3 दिन रहे। ये सब वो बता रहे थे, जो कि पब्लिक के डोमेन में ये सारी चीजें अब आई। अगर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करके इतनी लंबी बहस न की होती कांग्रेस ने और विपक्ष ने, तो शायद ये चीजें बाहर नहीं आती। अब ये सवाल कांग्रेस से पूछे जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बाद के दिनों में तो खैर चर्चा तक नहीं हुई, पहली बार चर्चा हो रही है मणिपुर पर। तो ये तो एक बात। जो दूसरी बात है कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव आया, आप लेकर आए, पूरी बहस पे चर्चा हुई, आपने नहीं सुना। आपने बात कही राइट टू रिकॉल, मैं यही बोल रहा हूं कि आखिर क्यों ये लोग बार बार राइट टू रिप्लाई जी, राइट टू रिप्लाई। अब ये तो क्या है कि ये तो सारे वॉकआउट कर गए। ये भी जनता ने देखा कि भाई, अगर ठीक है कि आप ये कह सकते हैं कि जब विपक्ष बाहर गया तब प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया। प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि मैं तो मणिपुर पर आ रहा था, उससे पहले विपक्ष बाहर चला गया। जब बोले तब भी वापस आ सकता था, विपक्ष दोबारा वापस सदन में आ सकता था। देखिए, प्रोटेस्ट का ये तरीका होता है हाउस में कि आप किसी इशू पे नाराज हैं, आप किसी इशू पे असंतुष्ट हैं, तो आप वॉकआउट कर गए और 2 मिनट बाद ही आप फिर से वापस आते हैं। ये रिकॉर्ड में जाता है कि आपने इस इशू पे यहां पर अपना विरोध जताया, लेकिन विपक्ष वहां से बिल्कुल बाहर चला गया। अब जो पूरी 3 दिन की बहस चली, उसमें सारे मुद्दे क्या है? ठीक है, वो जो चुनाव की बात है, सरकार को पूरा मौका मिला कि वो सारी बातें रखते, एक मंच मिल गया। आप लोकसभा चुनाव से पहले एक इतना बड़ा मंच कि पूरा देश देख रहा है और सारे इश्यूज गिनाए जा रहे हैं, उपलब्धियां गिनाई जा रही है, ये आपने मंच दिया। एक तो ये बात है। इसके साथ क्या आया? इसके साथ ये भी आया कि जब कांग्रेस के पीरियड में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था तो क्या हुआ था। अब ये क्या है कि धीरे 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 पब्लिक की मेमोरी में वो सारी बातें आई जो कि ना आई होती अगर कांग्रेस और विपक्ष ने इतनी जल्दबाजी ना की होती बिना तैयारी के अविश्वास प्रस्ताव लाने की। तो ये जो बात हुई कि विपक्ष ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, ये मुझे लगता है विपक्ष के लीडर्स भी अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। विपक्ष के लीडर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और कर रहे हैं क्या?